तो वेलकम बच्चों, आपका स्वागत 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 है। तो हम ये छठवीं कक्षा का हम साइंस सब्जेक्ट देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और ये चैप्टर पहला है। और पहले चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, मालूम है आपको? नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड लैंड। ओके, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये हमारा सेकंड वीडियो है ना। आपने पहला वीडियो देख लिया ना, चलो अच्छी बात है। कैन यू रिकॉल व्हाट आर दी 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स है, आपने देखा होगा। कौन से है उसके बारे में आपको रिकॉल करना है। तो चलो आप रिकॉल कर लो और हमारा ईयर का टॉपिक चालू हम करते लीजिए। हमारा ईयर का अगला टॉपिक है ईयर के बारे में, जो कि एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है ना। तो देखो बच्चों, द एयर इज ए एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन। अब देखो हमारी जो एयर है, एयर क्या है, ये हमारी एयर है। एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, उसमें कंटेन मतलब क्या होता है, पढ़ो आगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस होते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होती है और डस्ट पार्टिकल होता है। तो ये सारी बातें ये सारी बातें क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। कौन कौन सी बातें होती है, तो देखो कौन कौन सी गैसेस होती है। तो हम देखेंगे, नाइट्रोजन की बात है, ऑक्सीजन की बात है, कार्बन डाइऑक्साइड है और 6 इनर्ट गैसेस है। नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर और साथ में डस्ट होती है। तो चलो बच्चों, ये जो है इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। आप कर सकते हो क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर? मालूम है कि आपको कैसा करना है? तो ये के पहले लिखो, बाद में बी के लिखो, बाद में सी के लिखो, है कि नहीं? दैट्स कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमारी ये बात को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, अच्छा होगा आपको याद करने के लिए। फिर भी आपको याद करना है तो आपको मालूम है कि नाइट्रोजन गैस हमारे टायर ट्यूब में होती है गाड़ियों के, ऑक्सीजन गैस हमारे लंग्स में होती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से बाहर निकलती है, ये तो आपको पता ही होगा। 6 इनर्ट गैसेस लर्न कर लो। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्साइड आ गए, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड का है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड आ गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गया और सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें। पानी की भाप तो ख्याल में रहता है हमारी, और डस्ट पार्टिकल है। दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दी एटमॉस्फेयर। म्हणजे यानी क्या होता है, एटमॉस्फेयर के पार्ट्स है ये। क्या है ये? पार्ट्स। दी ट्रोटोस्फियर। अब ये ट्रोटोस्फियर क्या है रे बच्चों? तो ट्रोटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, सॉरी ट्रोटो नहीं, ट्रोपोस्फियर ये है हमारा एटमॉस्फियर का पार्ट है, लेयर है। क्या है? लेयर है। तो देखो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको भी करना चाहूँगा हाईलाइट। कर लिया हाईलाइट, लेकिन ये लाल लाल अच्छा नहीं दिखता, रेड रेड अच्छा नहीं दिखता।
तो हम कलर चेंज कर लिया एरो। तो देखो बच्चों क्या है, दी ट्रोपोस्फियर कंटेन 80% ऑफ टोटल मास ऑफ गैसेस इन एयर, यानी 80% गैसेस कहाँ होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। कहाँ होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। टोटल मास ऑफ गैसेस इन एयर के 80% गैसेस ट्रोपोस्फियर में होती है। कौन से, ट्रोपोस्फियर। बाद में क्या है, while this proportion is about 19% in stratosphere, और 19% क्या होता है, स्ट्रैटोस्फीयर का होता है। देन फर्दर इन मेजोस्फीयर, क्या होता है, मेजोस्फीयर, और बाद में होता है आइनोस्फीयर। एंड proportion of mass gases goes on decreasing, gases are not found in exosphere। कितने आदमी हो गए रे, ये कितने लेयर हो गए, हाँ सांबा बता दीजिए कितने लेयर हो गए ये काय के हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर। एक तो ट्रोपोस्फियर हो गया, दूसरा हो गया स्ट्रैटोस्फियर, तीसरा हो गया बीच का मेजोस्फियर, चौथा हो गया आयनोस्फियर, और पांचवा हो गया एक्सोस्फियर। दीज आर दी 5 लेयर्स ऑफ दी एटमॉस्फियर। क्या है ये, एटमॉस्फियर की 5 ये लेयर्स है। तो बच्चों देखो हमारे एटमॉस्फेयर के जो पार्ट्स है वो कैसे है। तो पहला जो पार्ट्स है हमारी ये अर्थ है, क्या है ये, अर्थ है हमारी। ठीक है, अर्थ है। अब ये हमारा जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे का पार्ट है, अर्थ वाला। जो पहला ये है, पहला पार्ट है एटमॉस्फेयर का, ये सब ये क्या बना है, एटमॉस्फेयर। ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, ख्याल में रखिए। अब एटमॉस्फेयर का पहला जो पार्ट है वो ट्रोटोस्फियर है। कौन सा है, ट्रोपोस्फियर है। कौन सा है, ट्रोपोस्फियर। दूसरा जो पार्ट है कौन सा है वो, बोलो, पढ़ो 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 पढ़ो, ये दूसरा पार्ट है स्ट्रैटोस्फियर। कौन सा है ये, स्ट्रैटोस्फियर है। तीसरा जो पार्ट है कौन सा है, मेजोस्फियर। कौन सा है, मेजोस्फियर। चौथा पार्ट है कौन सा है, थर्मोस्फियर। और पांचवा जो पार्ट है वो है एक्सोस्फियर। कौन सा है, एक्सोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, these are the parts of atmosphere। ये क्या है, पार्ट्स है, क्या क्या है ये पार्ट्स, एटमॉस्फेयर के पार्ट है। तो याद रहेंगे आपको, याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, याद रखना चाहिए आपने, बराबर है ना। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है, चलो हम टेक्स्ट में चलेंगे अब। तो बच्चों चलो ये आ गए हमारी किताब का पेज। अब पेज के बारे में हम डायग्राम देखेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस गैसेस इन एयर। हमारे एटमॉस्फेयर की पाई चार्ट है। हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा गैस होगी तो कौन सी है, बोलो, पढ़ो, हाँ आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो, पढ़ो, नाइट्रोजन। कौन सी है, नाइट्रोजन, बराबर है।
कौन सी है? नाइट्रोजन। बाद में दूसरे यानी बाद में नाइट्रोजन के बाद में जो होने वाली गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन। करेक्ट, कौन सी है? ऑक्सीजन। और बाकी का पोर्शन देखें तो बहुत कम कम है। जैसी आर्गॉन गैस है 0.9%, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर है जिसमें हमारा डस्ट है, वाटर वेपर है, वो कितना है? 0.07%। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है 0.3%। सबसे बड़ी नाइट्रोजन, दोबारा दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी हमारी जो है आर्गन है, चौथा जो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, और पांचवे पे आता है हमारा अदर गैसेस मिक्सअप। अब चलो हम ये डायग्राम देखने के बाद में हम इधर में देखेंगे थोड़ा क्या लिखा है हमारे इसमें। अब बच्चों देखो क्या लिखा है। यू कैन सी दैट एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। ये हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है मेन वाली, इसीलिए हमने इसको रेड कलर में हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। रेड कलर में मेन है इसलिए। तो व्हाट इज एयर? द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एयर क्या है? तो यह है मिक्सचर। मिक्सचर इन्हें मिलावट पूरी है। एंड इट इज ए चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। और अर्थ एटमॉस्फेयर का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है। बिसाइड दीज गैसेस एयर आल्सो कंटेन वाटर वेपर। हमने अभी तो देखा है चार्ट में, वाटर वेपर भी होता है, मैंने बताया बराबर है। डस्ट पार्टिकल होते हैं। क्या क्या होते हैं? वाटर होता है, वाटर वेपर, और डस्ट पार्टिकल होती है गैस के सिवा। वाटर वेपर होती है क्योंकि हमारे मम्मी खाना बनाती है या बाकी करती है तो उसकी पानी कहाँ जाता है? पानी की भाप बनती है, वो वाटर वेपर हवा में जाती है। हमारी गाड़ी चलती है रोड से तो डस्ट पार्टिकल हो जाते हैं, वो डस्ट पार्टिकल हवा में जाते हैं, बराबर है। तो ये डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो अमाउंट ऑफ द गैसेस इन एयर इज ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस and decreases as we go higher and higher from the surface। बाप रे, ये भी लाइन मेन है, तो हम इसको रेडी करेंगे हाईलाइट। क्या बात है वो? अमाउंट ऑफ गैसेस इन एयर इज ग्रेटेस्ट नियर दी सरफेस। हमारे सरफेस के पास, हमारे अर्थ के पास क्या है? गैसेस की, गैसेस कैसे है? ज़्यादा है, ग्रेटेस्ट। और जो गैसेस है कैसी होती है? डिक्रीजेस एज वी गो हायर हायर फ्रॉम सरफेस। यानी हम नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो गैसेस कम हो जाती है, और ऊपर से हम नीचे नीचे आते हैं तो गैसेस बढ़ जाती है। ख्याल में रखो, any amount of gases decreases as we go up, or amount of gases increases as we come from height to base। ओके, तो हम कहेंगे that is air become rare at higher altitude। हम ऊपर जाएंगे तो गैस कम हो जाएगी, हवा कैसी हो जाएंगी? कम हो जाएंगी ऊपर में। नीचे में हवा ज़्यादा होती है, ख्याल में रखो। द प्रपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर एंड सम ऑफ देयर यूजेस आर गिवन हियर। अब हम देखेंगे कि कौन सी गैस कौन से काम में आती है।
हम इसके भी बारे में देखेंगे। अब हमारे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस है हमारी इधर में? नाइट्रोजन गैस है। बराबर है ना? तो ये नाइट्रोजन गैस का उपयोग क्या है, हमें वो देखना है। तो नाइट्रोजन गैस का जो उपयोग है वो क्या है? देखो, हेल्प लिविंग थिंग्स टू बिल्ड अप द नेसेसरी प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने के लिए हमारी नाइट्रोजन गैस काम की, एक यूज हो गया। दूसरा यूज क्या है? देखो, इट इज यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। दूसरा उपयोग क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया मेन है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस तैयार करने के लिए। और तीसरा जो यूज है, इन एयर टाइट पैकिंग ऑफ फूड स्टफ। हम आलू चिप्स खाए क्या हल्दीराम के? आपने कुरकुरे खाए क्या? अच्छा लगता है ना? सोया स्टिक, हाँ अच्छा लगता है। तो ये जो बातें हैं वो पूरा जो रहता है कैसा भरा भरा रहता है ना? तो कभी सोचा है उसमें कौन सी गैस होंगी? नाइट्रोजन। कौन सी गैस होंगी? नाइट्रोजन है। ये क्यों भरते हैं उसमें? क्योंकि इससे ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं होती, फूड अच्छा रहता है, इसीलिए। चलो उसके बाद में हम यूज देखते हैं हमारे ऑक्सीजन के बारे में। इट इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स। यानी हम सांस लेते, हवा लेते हैं नाक से। आप नाक से लेते हो ना? हाँ। गैया कहाँ से लेती है? नाक से। तो ये नाक से हवा लेती है तो वो रेस्पिरेशन कहते हैं, हवा लेते हैं और छोड़ते हैं तो। बराबर है? रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन में हमारा ऑक्सीजन काम में आता है। फॉर कंबुशन, कंबुशन इन्हें जलाने के लिए ऑक्सीजन काम में आता है। आप मोमबत्ती लो, उसके ऊपर उल्टा ग्लास मार दो, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, बाद में मोमबत्ती नहीं पेटेगी, नहीं बुझ जाएंगी, क्योंकि कंबुशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन जरूरी है और इसीलिए तो ये हमें यूजेस है ऑक्सीजन का। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूजेस है? हम तो छोड़ देते हैं ऐसे ही, क्योंकि हम जब हवा पेट से छोड़ते हैं, नाक से छोड़ते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। लेकिन उसका भी यूज है। क्या यूज है बच्चों, बताओ? तो प्लांट यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड। ये कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं। तो ख्याल में आया बच्चों? क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज? क्या है? प्लांट यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड एंड यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। व्हाई इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझती है। बराबर है ना? कार्बन डाइऑक्साइड आग जलाने में कोई मदद नहीं करता, इसलिए वो बुझती है। तो ये बात हो गई है। अब ये साइड का देखेंगे हम। ऑर्गन है, एर्गॉन है। तो एर्गॉन क्या है? यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो एर्गॉन गैस है क्या है? यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। तो हीलियम का यूज क्या है? यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कम करने के लिए। एंड आल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप। लिफ्ट इन एयरशिप में काम में आता है हीलियम का। नियॉन का, व्हाट इज द यूज ऑफ नियॉन? यूज इन डेकोरेटिव लाइट। ये हमारा मेन है, हमारे क्वेश्चन आंसर में है। क्या है? नियॉन की बात हुआ है। यूज इन ए डेकोरेटिव लाइट फॉर
स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, डेकोरेटिव लाइट के लिए ये काम में है। और क्रिप्टॉन जो है यूज इन फ्लोरोसन ट्यूब। हमारा ट्यूबलाइट रहता है कि ट्यूबलाइट, उसको बोलते हैं फ्लोरोसन ट्यूब्स। और इसमें कौन सी गैस रहती है? क्रिप्टॉन। और नियॉन की बात लास्ट वाली, यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी। आप जो फोटोग्राफी देखते हो ना, फ्लैश फोटोग्राफी का, वो जीनॉन का गैस का वो रहता है वहाँ, है ना, उसमें यूज करते हैं। तो बच्चों ये हो गए यूज, और ये ऑलवेज रिमेंबर है आपको। क्या है? द लिविंग वर्ल्ड ऑन अर्थ इज सस्टेन ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन वेरियस गैसेस एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। यानी हमारे बैलेंस चाहिए एटमॉस्फेयर में, हवा में। द एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर। इट अलाउ द लाइट एंड हीट ऑफ सन टू रीच द अर्थ। ये एटमॉस्फेयर हमारा क्या है? एक्ट एज ए फिल्टर। वो वहाँ से क्या है? लाइट अलाउ करता है और हीट भी अलाउ करता है सन से, है ना, बराबर है। इट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, जो कि हीट हमारे लाइफ के लिए बहुत अच्छी है। बट इट प्रिवेंट द हार्मफुल एलिमेंट फ्रॉम द रीचिंग द अर्थ। इट इज़ द एटमॉस्फेयर दैट देखो, ये एटमॉस्फेयर है जहाँ फॉग होता है, क्लाउड होते हैं, स्नो होती है एंड रेन होता है। ये सब प्रोड्यूस होते हैं। क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं हमारे लिए? फॉग यानी धुका, जो धूप काले में, अपना ठंड काले में पड़ता है। क्लाउड्स जो हमारे बरसात में दिखते हैं। स्नो हमारा ठंड काले में पड़ता है, बरसात में पड़ता है स्टार्टिंग में। और रेन ये जो पड़ते हैं, ये सब एटमॉस्फेयर में होता है। तो बच्चों हम यहाँ तक आ गए हैं। आगे का जो है पार्ट एयर पोल्यूशन का है, व्हाट इज़ सिमिलर इन 3 पिक्चर बिलो। ये थोड़ा जो भाग है, ये जो पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो हम इंतज़ार करेंगे उसका, जल्दी से जल्दी बनाऊंगा आपके लिए। तब तक आप पढ़ाई करना, बहुत अच्छी पढ़ाई करना। समझ में आए तो ज़रूर लाइक ज़रूर करना, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना बेटा, ठीक है। ओके, बाय।